अब इस पे ये कहता है कि ज्योतिष और लाल किताब एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य के चिन्ह और ग्रह के हिसाब से फलित करते हैं। अब फलित में तो अपने क्या करते हैं कि भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, कारक देखते हैं, लेकिन लाल किताब का जो है ना, ये फंडा थोड़ा दूसरे टाइप का है। लाल किताब ये कहती है कि मतलब जो आपके दुख तकलीफ़ आ जाए उसको किस चीज़ से जोड़ना है। अपन चाहे उसको धर्म स्थान से जोड़ लें, चाहे एजुकेशन से जोड़ लें, चाहे अनाथालय से जोड़ लें, चाहे शमशान से जोड़ लें। तो ये लाल किताब के अंदर ये विशेषता है कि मतलब अपने उसको हर चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसी वजह से लाल किताब जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा रिफाइंड हो जाती है रेमेडीज़ के हिसाब से। कैलकुलेशन तो वैदिक की बेटर है, नो डाउट, बट फॉर रेमेडी पोर्शन अपन अगर इसको देखते हैं तो उसमें अपने लाल किताब क्या है कि डेली चीज़ों से जुड़ जाती है, जो हमारे आसपास सराउंडिंग है उससे अटैच हो जाती है। नेचर नाल जोड़ती है एक तरह का नेचर से भी और सराउंडिंग से। हाँ सराउंडिंग कह सकते हाँ, हैं नेचर तो चलो ऊपर है, हाँ नीचे डिफाइंड है हो गया वनस्पति, सराउंडिंग हाँ से। सराउंडिंग से अपने जुड़ जाएगी। अब जैसे एक बेस भी इन्होंने बनाया है कि धर्म से इसको इसलिए जोड़ा गया है कि पहले ज़माने में अपनी जो ज़्यादातर जनता अनपढ़ होती थी, तो इसलिए जैसे तुलसी को लेकर धर्म से जोड़ दिया गया कि घर में तुलसी का पौधा लगाओ। तो इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी आ जाता है। तुलसी, वैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें वृंदा का निवास होता है, और वृंदा जो है वो विष्णु जी की पत्नी थी। और वृंदा को हासिल किया था विष्णु जी ने कैसे, जलंधरा जो राक्षस था उससे लड़ाई करके तब हासिल किया था। हालांकि विष्णु जी ने वहाँ पे छल किया था, लेकिन कई बार भगवान को ऐसे मतलब निर्णय लेने पड़ते हैं जहाँ वो गलत होते हैं, ऐसे फायदा होता फिर सृष्टि उसका फायदा सृष्टि को होता है। तो यही विष्णु जी ने काम किया। ये जो जलंधरा है इसका दूसरा नाम शंखचूड़ भी था, ऐसा कई पुराणों में आता है। तो इसलिए उसको जो है मारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना बड़ा दैत्य था वो। उसने कभी कोई भी काम जो है वेलफेयर के लिए नहीं किया, सब काम उसने जो है एक नेगेटिविटी के लिए किया, पॉजिटिविटी के लिए नहीं किया। जब इन्होंने जनता को जीत लिया तो अपने घर तो ले जा नहीं सकते। तो ये जो है वृंदा जो है, एक्चुअली तुलसी विष्णु जी की दो वाइफ हैं, एक तो है लक्ष्मी जी और दूसरी है सरस्वती। हाँ जी दस्या लक्ष्मी हमेशा इनके पैरों में रहती है और और सरस्वती हमेशा इनके जीभ पे हाँ रहती जी है। और लक्ष्मी तो फिर भी आती जाती रहती है, और ये चंचला है। दोनों नेचर है इसकी, स्थिरा भी है और चंचला भी है। स्थिरा मैंने आपको कल बताया था, जो लक्ष्मी हाथी पे आएगी, और चंचला लक्ष्मी वो है जो आएगी उल्लू के ऊपर। दीपावली की रात जुआ खेलते हैं लोग, जुआ खेलने से लक्ष्मी एक्चुअली घर में आती नहीं है, वो आती तो है उल्लू के ऊपर सवार होकर आती है, और जो चीज़ जितना भी वो उसने अर्जित किया ना वो सारा ले भी जाती है। पर लोग है कि अज्ञानतावश उसको करते रहते। तो ये जो है दो पत्नियां ये हो गई। और सरस्वती है, ये बिल्कुल वाइट ड्रेस है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, ये फालतू बात नहीं करती है, ये पूरा ज्ञान का भंडार है। तो इसीलिए ये मतलब बहुत जगह कहा गया। एक पिक्चर आई थी ताल, उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई थी कि जिसके पास सरस्वती है लक्ष्मी अपने आप खिंच के आती है। बात ये चली कि जहाँ सरस्वती होगी लक्ष्मी वहाँ आएगी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी को ये टेंशन रहता है, जैसे विष्णु की पत्नी हाँ लक्ष्मी को ये टेंशन रहता है कि सरस्वती डोमिनेट नहीं कर जाएगी मेरे को। वैसे सरस्वती की नेचर है कि ये गरीब आदमी के पास जाएगी, जो आदमी डाउन टू अर्थ है उसके पास जाएगी। लक्ष्मी जाएगी अमीर आदमी के पास, लक्ष्मी जाएगी अय्याशों के पास। दिस इज़ द बाइफर्केशन, दोनों के नेचर का एक वो रात दिन का अंतर है। जैसे सूर्य और शनि उल्टे हैं, वैसे ही उल्टा है। और मैंने ऑब्जर्व ये भी किया है मेरी लाइफ में कि जितने भी ये नालियाँ साफ़ करने वाले लोग हैं, चमार हैं, बंगी हैं, ये ब्लाइंड हैं, इन सब के पास सरस्वती खूब आती है। मैं बहुत बार जागरण में जाता था तो वहाँ जो ढोलक बजाने वाले हैं, इसी तरह से जो आपने देखा है जो कई ब्लाइंड लोग होते हैं उनके पास इतना गहरा संगीत होता है कि वो जब गज़ल गाएंगे तो उसका तो मज़ा अलग ही होगा सुनने का, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी एक शक्ति जो है ना वो स्टोर होती जाती है, और उस शक्ति का इतना ज़बरदस्त उनका एक इम्पैक्ट आता है कि वो जो है उस शक्ति की वजह से उनकी, जिसको बोलते हैं ना अंतर्मुखी प्रतिभा, वो निखर के आ जाती है।
अंधे आदमी को दिखता कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसी गजब की मतलब कंसंट्रेशन होती है, दैट इट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड पावर। ये इनहेरिटेड पावर जो है ये भी गॉड गिफ्ट होती है, इसका भी लाल किताब में अलग से वर्णना है। तो तीसरी जब वाइफ लाने को हुए तो दोनों लक्ष्मी और सरस्वती थोड़ा सा अपोज किया उन्होंने ठीक है जी। कि वृंदा को आप नहीं ला। घर नहीं लाओगे। ठीक है जी। तभी से विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, मेरी पत्नी तो है ये, इसको मैं आंगन में रखूँगा। और तभी से वो एक वो कहावत बन गई, मैं तुलसी तेरे आंगन की। ठीक है जी। क्योंकि उसको अंदर जगह नहीं मिली घर तो आंगन में। हाँ, तो आंगन में ही रहती है। लेकिन तुलसी का एक ज़बरदस्त ये है कि आप तुलसी के जैसे कहते हैं 2-3 पत्ते रोज़ खाओ तो आपको बीमारी नहीं होती। नहा धो के आप जल चढ़ाओ तो आपको जो है उसका बहुत लाभ मिलता है। पुराणों में जैसे क्या कहा गया है कि लक्ष्मी ने तुलसी को अपनी बहन माना, मतलब एक्सेप्ट कर लिया बाद में। ठीक है। इसी प्रकार अगर कहते हैं बड़ी सी तांबे की गडवी में रोज़ नहाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो जल के बीच में सूर्य की जो किरणें शरीर के ऊपर पड़ती है वहाँ बीमारी समाप्त हो जाती है। दिस वॉज डिस्कस्ड कल हुआ यस्टरडे। ये मैंने आपको बताया था कि आप छाया के स्थान पे खड़े हो और आप सूर्य को जल अर्पित करो, तांबे के लोटे में करो, उसमें थोड़ी सी गुड़ की एक डली डालो और गुड़हल का फूल अगर डाल लो वो भी बेटर है। उस जल को अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उसकी जो रश्मियाँ हैं सूर्य की वो आपकी बॉडी के अफेक्टेड पार्ट को जल्दी से क्योर करेंगी। प्लस चंद्र इससे स्ट्रांग होगा, शनि इससे स्ट्रांग होगा, तो 3 ग्रह, हाँ, और सूर्य भी, तो 3 ग्रह जो है इसके अंदर इससे उपाय हो जाता है। बोले फर्दर ये लिखता है कि आँखों की रोशनी बढ़ती है आपकी। लाल किताब आगे ये भी लिखती है कि अगर किसी का सूर्य, चंद्रमा, राहु, शनि या केतु के साथ बैठा है तो ऐसे जातक को सूर्य छिपने के बाद दूध, दही, चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि रात के समय शनि का राज्य होता है। कल एक बहुत बढ़िया पॉइंट अपने आया था कि ये जो हार्ट लाइन है, दिल की रेखा, ये सूर्य के पैरों में। ये, हाँ, चंद्र के, हाँ, सूर्य के पैरों में रहती है। हाँ। सूर्य के पैरों में रहती है और चंद्र की एक ये नदी है, ये हमेशा सूर्य के पैरों में बहती है। हाँ जी। और चंद्र को कितना सामना करना पड़ता है इन दुष्टों का। देखिए, शाम के टाइम राहु बताया था, हाँ जी। पहले रात के शाम टाइम वक्त शनि राहु बताया था और सुबह केतु जी। और मॉर्निंग में केतु का। इस तरह से एक अंधकार के अंदर वो जो मध्यम मध्यम लाइट पड़ती है वो सूर्य के द्वारा ही प्रदान की जाती है चंद्रमा को, क्योंकि सौरमंडल का सूर्य राजा और चंद्रमा रानी। तो इसकी वजह से भी आपको दूध, दही, चावल नहीं खाने। रात अब हाँ, दही शुक्र हो जाता है, दूध, हाँ, दही दूध और चंद्रमा आ जाता है, हाँ। और चावल जो है ये भी शुक्र है। अगर केड़ा ग्रह दी बैठा हुए जी कुंडली की केड़ा ग्रह ये दूध का तो बेसिकली ये है कि चंद्रमा जैसे आपका छठे, हाँ जी, 8वें हाँ जी, और 12वें हो, इवन चौथे भी हो, चौथे में भी अलाउड है, मतलब है, मना किया हुआ है दूध पीने का। रात को तो रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए, और ख़ासतौर से छठे में हो तो लिक्विड चीज़ इनटेकिंग रात को नहीं करनी चाहिए। छठे चंद्रमा हो तो आपको जो है इवन पानी का दान, कुएं लगवाना, निर्जला एकादशी पे लोगों को जल पिलाना, ये काम नहीं करने चाहिए। उससे क्या है कि चंद्रमा की नेगेटिविटी बढ़ती है, वीक हो जाएगा। हाँ, तो वीक हो वो जाएगा। और वीक हो जाएगा। उसमें वो अच्छे की बजाय जो है ना बुरे फल देना शुरू कर देता है। जैसे गुरु के 7वें की बात हुई थी, तो 7वां गुरु वाला जो है अगर धर्म स्थान में जाके दान करेगा कोई चीज़ तो उसका बोलते हैं कि खड़ी फसल नष्ट हो जाएगी। ये पुराना जुमला है। हाँ जी, खड़ी फसल का मतलब ये है कि उसका व्यापार, एक ठप हो जाए, उसकी चलता गृहस्थी, चलता। हाँ। अब वैदिक में इसका फार्मूला ये लगाते हैं कि कार को भाव नशाए। हाँ, जहाँ बैठता है अब गुरु पंचम में आ गया, गुरु सप्तम में आ गया, गुरु नवम में आ गया, इवन 11वें में आ गया, तो उन चीज़ों से वो दूर करता जाता है। ये बैठ रहे हैं वैसे वैदिक ना भी ये लघु व्यापार पाराशरी आप पढ़ोगे, फल दीपिका पढ़ोगे, उत्तर कालामृत पढ़ोगे, इन टेक्स्ट बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कार को भाव नशाए, ये फार्मूला है। और यही वजह है, मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि जिनके पंचम में गुरु है, आम आदमी देखते ही कहता है जी इसको तो बेटा होना ही होना है, लेकिन उसको संतान होती नहीं है। कार बैठा है वानास कर रहा है। सप्तम में गुरु आ गया हाँ, तो शादी नहीं होने देता, ठीक है, नवम में भाग्य नहीं खुलने देता, 11वें में आय के साधनों को रोक देता है। ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। मतलब इवन एक किताब मैंने और पढ़ी थी, मृदुला द्विवेदी एक राइटर है, ये लिखा था उसके अंदर कि जब भी मंगल के साथ गुरु बैठ जाता है वो मंगलिक दोष को बढ़ाता है। लोग ये कहते हैं, इवन वैदिक में भी कई जगह लिखा हुआ है कि
गुरु अगर अंदर बैठ गया, केंद्र के अंदर आके बैठ गया, तो वो जो है मंगलिक दोष खत्म करेगा। क्योंकि मंगल को ठंडा कर देगा, हाँ, ये मंगल को ठंडा कर देगा। हाँ। लेकिन एक्चुअली हकीकत ये है कि गुरु के साथ अगर मंगल बैठ जाता है तो मंगलिक दोष को बढ़ा देता है। रीज़न क्या है इसका? हाँ जी, ये रिसर्च करने का पॉइंट है। अच्छा है। रीज़न इसके पीछे है कि मंगल के कारण तो मंगलिक हो ही गया। मंगल मैंने आपको बताया था कि दूसरा घर, चौथा घर, इवन पहला घर भी, पहला, दूसरा, चौथा, सप्तम, अष्टम, सातवां, आठवां, द्वादश, 12वां, इन घरों में मंगलिक दोष क्रिएट करता है। दूसरे घर का किसी टेक्स्ट में नहीं लिखा, सिवाय 2 टेक्स्ट के, सरावली वगैरह में लिखा हुआ है। और सप्तम को स्ट्रॉन्ग मार्क माना गया है, और अगर वहाँ मंगल बैठ गया तो वो मंगलिक का असर करेगा करेगा। इसमें कोई मतलब इसके पीछे कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, वो 100% करेगा। इसी तरह सप्तम में मंगल बैठ गया तो मंगल उसका तो नाश करेगा ही करेगा। और गुरु साथ में बैठ गया तो गुरु वहाँ पे अपना फंडा क्या लगाता है, कार को भाव नशाए वाला। बिल्कुल ही कारण हो, तो उसने उस भाव को भी नाश कर दिया, मंगल ने मंगलिक का दोष बढ़ा दिया। तो इस तरह से जो उस राइटर ने लिखा है, एमिनेंट राइटर है वो, उसने ये लिखा है कि गुरु मंगल दोष बढ़ाते हैं, वो सही लिखा है। सही बात है जी। मैंने उसकी बात को एंडोर्स किया, मतलब ठीक है, अदरवाइज हम काट देते हैं कि ऐसे लिख दिया होगा, अपनी रिसर्च से लिख दिया होगा। लेकिन ये अपने ये चीज़ खोजते हैं कि चीज़ क्यों हुई, उसका रीज़न अपने लेते हैं। नहीं, बिल्कुल जम हाँ, रहिएगा। ये बात अपील का होनी चाहिए आपको कि गुरु और मंगल दोनों बैठेंगे तो मंगलिक दोष को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी अभी नया रिसर्च का पॉइंट है। ये 2004 के बाद ये पॉइंट चला है, उससे पहले ये पॉइंट टेक्स्ट और बुक्स में नहीं था ये। लेकिन जैसे जैसे अब ये रिफाइंड होता जा रहा है, ये चीज़ें आगे आती जा रही हैं। और मंगल का जो सेकंड आपको बताया था मैंने, सेकंड में भी मार्ग का प्रभाव होने के कारण 100% मंगलिक दोष आता है। ये भी नया पॉइंट। अष्टम से अष्टम है। हाँ, तो उसका द्वादश हो गया। हाँ, उसका द्वादश हो गया। देन ये लिखता है कि दही और दूध और चावल अगर आप लेते हैं रात को तो आपका दिमाग कहते हैं मोटा हो जाता है दही खाने से। मोटा दिमाग इन सेंस के दही एक तरह से जम जाता है बॉडी के अंदर। तो जमने के बाद वो जो माइंड की गति है, वो गति को कम कर देता है, खून की गति। अब आपको पता है ब्लड पंपिंग करता है। अब ये जो पंपिंग का कारक है, मैंने आपको कल बताया था, चंद्र यहाँ खून का रोल प्ले करेगा और मंगल उसको गति देगा। तो वो जो क्लॉट्स जमते हैं, थक्के जमते हैं, वो बद मंगल होता है, नीच मंगल, बद चंद्र, सॉरी, नीच चंद्र, उसकी वजह से होते हैं। मतलब क्लॉट्स जो आएंगे ब्लड के अंदर, या खून का पानी बन जाए तो चंद्र मंगल, जैसे मंगल नीच का और साथ में चंद्रमा बैठा हो तो उसके खून का पानी बनता जाता है, क्योंकि मंगल खुद जल राशि में आ गया। तो वैसे वैसे उसको डाइल्यूट करता जाता खून को। और ये दही खाने से कहते हैं मोटा हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि उसकी गति खून की कम हो जाती है। गति कम होने से शुक्र ने चंद्रमा को भी मंदा कर दिया यहाँ पे, और मंदा करने से मंगल अपना दुष्प्रभाव दिखाएगा। तो इसकी वजह से दिमाग के ऊपर ये जो पॉइंट लिख रहा है, उसका रीज़न ये है कि दिमाग मोटा क्यों होता है। देन लिखता है कि सूर्य छिपने के बाद दही नहीं खाना चाहिए, इवन रात को मूली भी नहीं खानी चाहिए। ऐसा अपने घरों में अपने लोग बताते हैं। लेकिन कारण क्या है इसका? बात यही रिसर्च का पॉइंट है, कारण इसका भी है। क्योंकि हम मानते हैं कि मूली के अंदर राहु का निवास होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। तो अगर आप रात को मूली खा रहे हो तो आपको रात के अंदर आपने राहु का अपने अंदर प्रभाव ज़्यादा ले लिया, उसकी वजह से वो जाके सीधा बुध से मिलेगा ना भी। हाँ, बुध आपका इंटेस्टाइन है। हाँ, इंटेस्टाइन। मैंने बताया बुध आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर जाके राहु और बुध दोनों दोस्त हैं, वो दोनों दोस्ती कर लेंगे। राहु जहरीली गैस है, वो आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा, और उसके बाद आपके अंदर बॉडी के अंदर आपको वोमिटिंग आना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। इसलिए रात को मूली नहीं खानी चाहिए। का कारण क्या? दही तो शुक्र हो गया। हाँ जी। वो भी उसका दोस्त हो गया, तो चंद्रमा को मंदा करेगा। रात को तो चंद्रमा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो शुक्र और चंद्रमा की आपस में कोई ऐसी कोई दोस्ती नहीं है, वो तो दूसरे गुट का है। हाँ, ये गुट मैंने आपको बताए थे, क्लियर है आपको? हाँ, बिल्कुल जी। भाई एक तो बुध का गुट है जिसमें शुक्र भी है, राहु भी है, शनि भी है, केतु भी है। दूसरा गुरु का गुट है जिसमें मंगल है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो जोडिएक में ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं तलवारें लेके। लाल किताब बोलती है कि जुपिटर 12वें घर में बैठा है, वो राहु के साथ बैठा हुआ है, और केतु के साथ बुध बैठा छठे घर में। तो दोनों 180 डिग्री पे बैठे, छठा और 12वां घर 180 डिग्री पे आएगा। तो इसकी वजह से एक गुट अलग है और दूसरा गुट अलग है। और ये कारण है कि रात को ना तो मूली खाओ, ना आप दही खाओ।
और सूर्य के बारे में एक बात और भी लिखी हुई है, शायद यहाँ है या नहीं, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे सुबह जल्दी उठते हो तो यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि भाग्य को ठीक रखने के लिए सूर्योदय से 1 घंटा पहले सोकर उठना चाहिए, जिससे सूर्य की पहली किरण आपके जब घर पर आए तब आपके घर में सफाई हो चुकी हो। ऐसी सूर्य की एक किरण आपके लिए यश और स्वास्थ्य और धन लेकर आएगी। सूर्योदय के पहले उठने तथा नहा लेने से ग्रहों का राजा सूर्य कुंडली में अच्छा फल देना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद में उठता है उसका सूर्य खराब हो जाता है। अब इस बात को अब आजकल के लड़के लड़कियों को क्या समझाएं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ये पागल है, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, क्या करते हैं ये। ठीक है। और ये हकीकत है, ये पुराणों में भी लिखा है, ये उपनिषदों में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है कि आप अगर मॉर्निंग में उठते हो, उठने से पहले आपकी सूर्य की जो किरणें आती हैं उससे पहले पहले आप बिल्कुल तो फ्रेश हो जाओगे और स्नान कर लोगे। उसके बाद सूर्य की किरणें जो आपकी बॉडी पे पड़ेंगी ना, उसका आपका हेल्थ वाइज बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और रात को भी पहले यही कहते थे, जैसे जैन समाज में आज भी है, कि सूर्य छिपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। उसका कारण भी यही था कि सूर्य की रश्मियाँ शाम तक रहती हैं। शाम को गोधूली बेला का समय होता है, उसमें ये सूर्य भगवान तो जा रहे होते हैं और राहु जो है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। तो इसलिए सूर्य के टाइम में अगर आप खाना खा लोगे तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपके पेट के अंदर पचने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। और रात को जितना आप खाते जाओगे, जितना लेट करते जाओगे, उतना ही आपका सूर्य के अंदर आपका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, राहु और शनि का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और राहु शनि का इफेक्ट बढ़ गया तो एक टेक्स्ट में मैंने ये भी पढ़ा था कि रात के समय लेट खाना तो खाना ही नहीं चाहिए और पनीर नहीं खाना चाहिए। पनीर का भी लॉजिक यही है, क्योंकि हैवी खाना अगर आप रात को खाओगे, दही भी खाओगे, पनीर भी खाओगे, एग्स भी खाओगे, आजकल जंक फूड चला है, पिज़्ज़ा भी खा लोगे, तो ये आपको डाइजेशन के अंदर ज़बरदस्त इनडाइजेशन करके रख देगा, एसिडिटी क्रिएट कर देगा। क्योंकि वहाँ पे सूर्य की रश्मियाँ है नहीं, चंद्र में इतनी पावर नहीं कि वो उसको डाइजेस्ट करवा सके। ठीक है। और जो साम्राज्य वगैरह रात को राहु शनि का, तो बट नेचुरल है कि जहरीली गैसेस बनेगी शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ये बॉडीली इफेक्ट्स आते हैं। हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, कहने वाला जी रात में। इसका एक नियम है, इसका एक नियम है कि रात को जो है, मैंने एक जगह पे कहीं प्रवचन हो रहा था, वहाँ सुना था कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा तो डॉक्टर को मारो डंडा। अच्छा जी। मतलब सिर में आपके ठंडक रहनी चाहिए, पेट में नरमी रहनी चाहिए और पैरों में गर्मी रहनी चाहिए फुल। ये 3 अगर चीज़ें हैं आपके पास तो आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। शाम के समय 7 बजे अगर आप फ्रेश हो जाते हो, यानी आपने पेट साफ कर लिया, तो आपको कभी ज़िंदगी में पेट दर्द नहीं होगा। दिस इज़ प्रैक्टिकली एडॉप्टेड बाय मी। ठीक है। ये मैंने करके देखा हुआ है, कभी मेरे को पेट दर्द वगैरह की कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि मतलब आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पेट साफ रखो, तो आपका जो अंदर जुपिटर का जो प्रभाव है बॉडी के अंदर वो फ्रेश रहता है अंदर, क्योंकि जुपिटर की तो फ्रेश हवा है अंदर। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन राहु की जो मेलेफिक है, तो आपको अच्छी हवा लेनी है अंदर बॉडी के अंदर, क्योंकि अंदर हमें तो नहीं पता ना क्या चल रहा है। अंदर चल रहा है, आप अंदर इनटेक किए जा रहे हो, डाले जा रहे हो, ऊपर से माल डाले जा रहे हो, वो बेचारा पचाने में लगा हुआ है। पेट कितना पचाएगा, आफ्टर ऑल वो भी तो मशीनरी है। तो इसलिए रात को खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। देन नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है कि हवन जैसे हम घर में करते हैं, यहाँ भी राहु का पॉइंट है, धुएं का पॉइंट है। हवन करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि घर में जब हवन होता है तो घर में सारा धुआं फैलता है। इससे पहले से जमा हुई जो गर्म हवा है वो निकल जाती है और छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं, कमरे में ताज़ी हवा आ जाती है। इससे घर शुद्ध हो जाता है, घर में बीमारी पैदा नहीं होती। ये भी आपको एक लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे घर अगर खुलेदार हो तो वैसे इफेक्ट खुला हो तो बहुत ही बढ़िया। पहले तो सेंटर खुला होता था, अब आजकल तो 2 BHK 3 BHK फ्लैट्स आ गए हैं, तो बंद है जी बिल्कुल। हाँ, इवन अब चौथे घर में जैसे किसी गुरु है तो उस आदमी को अब लाल किताब में लिखा है मंदिर नहीं बनाना चाहिए घर में, और बना भी लिया तो घर में घंटी नहीं बजानी चाहिए। हालांकि मेरे चौथे घर में गुरु है
और मैं करता भी रहा हूँ, लेकिन इसके मुझे पता नहीं जाने अनजाने बुरे रिजल्ट मिले भी होंगे। अंकल और जी उस आदमी को नंगे बदन नहीं रहना चाहिए, अच्छा आपको अपना बदन नहीं दिखाना चाहिए। जैसे आप बनियान में बैठे हो या बनियान खोल के बैठे हो, अगर आपके बदन पे दूसरे की दृष्टि पड़ती है तो आपका गुरु का चौथे घर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा जो आना था। हाँ, अच्छा जो अच्छा आना था वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ लॉजिक ਕੀਤਾ ਜੀ अंकल जी कोई की लॉजिक कारण हैगा इसका मैं भी देख रहा हूँ पॉइंट क्या, नंगे बदन का जो पॉइंट है ये क्या ਉਹ चीज़ है। ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਥ ਘਰ हाँ ਗੁਰੂ ਯਾਨੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ हाँ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ जाएगा जी वो हो सकता है है, ना लेकिन इस पर भी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है अब कहता है जैसे किसी के गुरु सातवें घर में बैठा है, तो लाल किताब ने लिखा है कि ऐसे जातक के शयन कक्ष में मूर्ति लगी होती है। किसी कुंडली की सही जांच पड़ताल करते समय यह फलित बताना चाहिए। मतलब उसके घर में अगर कोई मूर्ति लगी हुई है, इसका मतलब उसके सातवें घर में गुरु है। शयन अब कक्ष मूर्ति का भी एक नियम है, आप जब भी मूर्ति स्थापित करो मंदिर में 1.5 फुट से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी 1.5 फीट से ऊंची अगर मूर्ति है तो उसकी विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है, अदरवाइज आपको अच्छे की जगह बुरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप तो इंसान हो कि आप भगवान को घर में बसा लो, इतनी पावर आपके अंदर नहीं है। तो आप छोटी मूर्ति रखो जो कि जिसकी आप पूजा कर सको, जिसको आप कंट्रोल कर सको। और किसी कुंडली की सही जांच पड़ताल करते समय फलित बताना चाहिए, और उपाय के तौर पर शयन कक्ष में से मूर्ति को हटा देना चाहिए। मंदिर में भी रखी है 1.5 फीट की मूर्ति तो हटा देनी चाहिए, जल प्रवाहित कर देनी चाहिए। आपने देखा गणेश चतुर्थी को बॉम्बे के अंदर गणपति बप्पा मौर्य, इतने बड़े बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं, सबकी सब जल में विसर्जित होती हैं। तो इनको जो है घर से विदा कर देनी चाहिए। तो उससे या तो धर्मस्थान पे रखवा दो या फिर पानी में प्रवाहित करवा दो। मूर्ति के स्थान पर कहते हैं कैलेंडर लगा सकते हो। अब कहते हैं किसी के अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो उसके पैरों में चोट लग सकती है या पैरों से संबंधित रुकावट भी आ सकती है। और यदि ये आदमी मशीनरी का ट्रांसपोर्ट का काम करेगा तो घाटा खाएगा, क्योंकि शनि इन चीज़ों का पक्का कारक है और 8वां घर खराब है। मंगल बैठ गया ना हाँ, अब आपके पास कुंडली यही चेक होने के लिए अष्टम में शनि पड़ा हुआ है और आप उसको सजेस्ट करोगे कि ये व्यापार कर ले शनि से संबंधित वस्तुओं का, लॉस करेगा। लेकिन अगर 10वें घर में शनि है तो 10वें और 11वें में शनि का खुद का साम्राज्य है, वो काम उससे करवा सकते हो। ऐसे केस में शनि के उपाय नहीं करवाने चाहिए, जैसे कि जल में प्रवाहित करवा देना, बादाम करवाना, हाँ वो उससे कमज़ोर हो जाएगा। और शनि अगर गोचर में कभी 11वें में आ जाए किसी व्यक्ति के, तो उसको ये प्रवाहित वाला उपाय बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज उसके जो इनकम आनी थी वो सब की सब पानी में बह जाएगी। ना दसम च कराइए जी ना एकादश च कराइए करवाना ही नहीं है, हाँ क्योंकि वहाँ वो कारक है लाल किताब के मुताबिक हाँ, और अष्टम में जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि वो मंगल का घर है जी बिल्कुल मंगल का। अष्टम में कहते हैं जो ग्रह बैठे हों और दूसरा घर खाली हो तो धर्मस्थान में जाना मना होता है मंदिर में। उसका रीज़न क्या है कि 8वें घर के अंदर सोए ग्रह इससे जाग जाते हैं और वो खराबी पैदा करते हैं। तो इसलिए 8वें घर के अगर ग्रह सो रहे हैं तो ऐसे उसको छोड़ना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए इन ग्रहों को। 6ठा 8वां 12वां आपको मैंने बताया था त्रिक स्थान है ये। तो त्रिक भवनों की गाथा भी आपको एक किताब में सजेस्ट करता हूँ, मैंने और भी एक मेरी स्टूडेंट है पूजा, उनको सजेस्ट करी थी, वो अमृता प्रीतम की किताब है, आप उसको पढ़िए, आपको सिरसा मिल जाएगी। क्या नाम है किताब का जी त्रिक भवनों की गाथा। त्रिक भवनों का था अमृता प्रीतम अमृता प्रीतम, हालांकि वो राइटर है, लेकिन उस बुक के अंदर उसने इसी से, ये पंडित कृष्ण अशांत जो हम देख रहे हैं, इससे सवाल जवाब किए कि ये चंद्रमा यहाँ आया, मैंने ये सपने देखे, उसमें सपनों का भी एनालिसिस है। तो मैंने भी मेरा एक रिकॉर्ड बना रखा है, मेरे सपनों का पूरा एनालाइज किया है कि कौन सी डेट को कौन सा सपना आया, किस नक्षत्र में आया। उससे मुझे एक कंक्रीट आइडिया मिल गया कि इन नक्षत्रों में जब ये आता है तो मेरे को ये स्वप्न आएंगे। ठीक है तो मुझे उसका एक आइडिया हो जाता है कि आज की डेट में ये नक्षत्र चल रहा है तो मेरे को आज देवालय दिखना चाहिए या कोई गुरु दिखना चाहिए या कोई धर्म स्थान दिखना चाहिए। तो उसके रेलेवेंस हैं इन चीज़ों के। तो आप त्रिक भवनों की गाथा पढ़ोगे तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। तो अष्टम भाव क्लियर हो गया। एक चीज़ आगे और कह रहा है कि शमशान घाट के आसपास अगर जाओ तो 1-2 रुपये का सिक्का गिरा दो, इससे आपको देवीय सहायता प्राप्त होती है। यह उपाय तांत्रिक है, लेकिन देवीय सहायता कैसे मिलेगी, ये भी रिसर्च का पॉइंट है। उसमें यह बता रहा है कि शमशान घाट शंकर भगवान का घर है। शमशान घाट इट इज़ द हाउस ऑफ शंकरा। जिस प्रकार ब्रह्मा ने पैदा किया
विष्णु भगवान ने पालन किया और शंकर भगवान ने समाप्त कर दिया। इसलिए शमशान घाट में शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। अब ये वर्ड गॉड है, GOD गॉड। G मीन्स जनरेटर, O मीन्स ऑर्गेनाइजर और D मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो गॉड में तीनों चीजें आ गई। 15 जी, बिल्कुल है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। पालनहार और हाँ, ट्रांसलेशन हो गई जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गॉड के अंदर आप गॉड को अगर याद रख लोगे तो आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन से देवता क्या करते हैं। तब ये कहता है कि शिव जी भगवान इससे जल्दी खुश हो जाते हैं और खुश होने के लिए उन्होंने तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अमृत मंथन के समय जो हलाहल निकला था, विष निकला था, उसको पी लिया था। नीलकंठ के। हाँ, इसीलिए नीलकंठ कहलाए थे। अब इसमें एक चीज़ आपको और बताऊं, नई चीज़ है ये कि मोहिनी जब आई, विष्णु भगवान ने जो रूप नया लिया, अमृत पिलाया, वो कहते हैं बड़ी गजब की सुंदरी थी और इतनी ज़बरदस्त उसकी ब्यूटी थी कि उस पर तो शिवजी भगवान खुद ही मोहित हो गए। जो कि वैराग्य के देवता है। जो कि वैराग्य के देवता हैं। हालांकि शिवजी के अंदर काम इतनी जल्दी जागता नहीं है। शिवजी ने कामदेव को तो भस्म कर दिया था जब वो तपस्या कर रहे थे। कामदेव का दूसरा नाम अनंग है और कामदेव की पत्नी का नाम रति है। तो इन्होंने मतलब बड़ा इतना यत्न किया इसको, शिवजी को तपस्या भंग करने का। उसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि देवताओं को ये पता था कि कार्तिकेय जो है, तारकासुर जी, हाँ, वो तारकासुर को मारना था, राक्षस को। तो उसके लिए उस बेटे का जन्म होना जरूरी है, जिसको स्कंद भी कहते हैं, कार्तिकेय भी कहते हैं। जो बड़ा इनका लड़का है, उसका वाहन जो है मोर है, वो होना जरूरी है। लेकिन वो तब होगा जब शिवजी तपस्या से उठेंगे, पार्वती के साथ लगेंगे, तभी तो कुछ होगा। शिवजी को जब ये पता लगा तो उन्होंने, इतनी पावर थी उनके अंदर, आंखों से उस कामदेव को देखा, देखते भस्म हो गया। तो भस्म होने के बाद जो है रति रोई, भैया आपने क्या किया, मेरे पति को मार दिया। इनका कोई दोष थोड़ी था, इनको तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और देवताओं ने भिजवाया था और आपका पुत्र उत्पन्न करने के लिए भिजवाया था। आपका बेटा होगा, वो इनका राक्षसों का संहार करेगा। बताओ मेरे पति का दोष क्या है। तब शंकर जी ने कहा भी ठीक है, अगर ये हो गया और ऐसा था और इसका इंटेंशन खराब नहीं था, तो मैं तेरे को वरदान देता हूँ कि ये तेरा पति अगले जन्म में भी तुझे मिलेगा, लेकिन इस युग में नहीं, ये तेरे को मिलेगा द्वापर युग में। और द्वापर युग में तुझे ये कृष्ण जी के घर में इसका जन्म होगा। जब कृष्ण अवतार होगा तो उनका बेटा होगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की तू पत्नी बनेगी, तब तुझे अपनी सुरती आ जाएगी कि हाँ यही मेरा पति है। तो वो प्रद्युम्न जो है वो कामदेव के रूप में इस द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के यहाँ उसने जन्म लिया। दूसरा लड़का उनका अनिरुद्ध था, उसकी शादी उषा के साथ हुई थी। और कामदेव की ये जो प्रद्युम्न है, ये इसको वापस रति के रूप में वही वाइफ मिली थी। तो ये इसके पीछे मतलब कामदेव की स्टोरी है। मतलब शिव का काम इतना प्रबल था। तो बात ये चल रही थी कि यहाँ शिव जी का काम जाग गया। शिव जी का काम जब जाग गया तो ये उसके पीछे दौड़े। विष्णु जी ने उसको मना किया कि भाई ये अपने को शोभा नहीं देता है, हम लोग तो खुद सृष्टि चलाने वाले हैं और इसके पीछे भाग रहे हैं सुंदरी के पीछे। तो शिव जी भगवान कहने लगे भी मेरा तो इस पर मन आ गया, अब इसके पीछे भी कुछ कारण है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, शायद इसीलिए कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, तो आप मुझे रोको मत। तो विष्णु भगवान ने उसको रोका नहीं। एज ए रिजल्ट सुंदरी आगे आगे भाग रही है, विष्णु शंकर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भागते भागते 12 जगह उनका सीमन गिरा, जिसको वीर्य कहते हैं। ठीक है। उन 12 जगहों पे ही 12 शिवलिंग उत्पन्न हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग, जिनको द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये पुराणों में कथा आती है कि ये इस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है द्वादश ज्योतिर्लिंग की। तो वो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। तब जाके विष्णु भगवान को भी समझ में आ गई कि ये तो शिव जी की या शंकर जी की कोई लीला थी, जो इन्होंने करना था, इन्होंने शिवलिंग स्थापित करने थे। उसके पीछे पौराणिक कारण एक ये भी आता है कि ये शिवलिंग कैसे स्थापित हुए। सिक्के दस रहे थे। हाँ, तो ये कहते हैं कि इन्होंने जहर भी पी लिया था, इसलिए इनका नाम नीलकंठ हो गया। तांबे का पैसा जो सूर्य है वो आत्मा से संबंध रखता है। यहाँ पे तांबे का पैसा सूर्य है, ये आत्मा से संबंध रखता है। और ये कहा गया है कि जातक जब शमशान घाट के अंदर जाकर तांबे के पैसे को गिरा देता है
तब उसके ऊपर भगवान शंकर की क्या देवीय शक्ति आ जाती है। इसकी वजह से इस उपाय को करते हैं। और आपको जनरल मतलब कोई भी रोग हो, मतलब कुछ भी हो, आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा, आपके पास क्लाइंट आ गया, तो आप उसको ये बता दो कि शमशान घाट के पास चला यार, तांबे का सिक्का आसपास ही फेंक गया, चाहे बाहर ही फेंक गया, तो उससे आपको जो है ये एक सहायता मिल जाएगी और उपाय के रूप में उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसी तरह जैसे शमशान घाट से अपने चंद्रमा का उपाय किया था कि वहाँ से पानी ले आओ, ला के और आप घर में रख लो मृत्यु के स्थान से, उससे चंद्रमा शांत हो जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਿੱਟਾਂਗੇ? सूर्य है, तांबे का पैसा सूर्य है जो आत्मा का कारक है। तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी ना। ठीक है। आपने अपनी आत्मा को भगवान शंकर को अर्पित कर दिया, दैट इज द लॉजिक। अर्पित कर दिया। अब भगवान के ऊपर वाणी में भी लिखा है, जो तुद भावे साईं बलि का, जो तेरे को लगता है जैसा तू वो कर भाई, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर। अब ये भी एक पॉइंट आता है कि जी सारे चीज़ें लाल किताब वाले प्रवाहित ही करा देते हैं जल के अंदर, ये भी जल में डाल दो, ये भी जल में डाल दो। उसका भी लॉजिक ये है कि पहले लोग क्या है कि नदियाँ नहरें होती थी, पहले घरों में वाटर टैप का कनेक्शन नहीं होता था, तो ये जितनी भी चीज़ें हम पानी में डलवाते हैं, चाहे चावल है, चाहे जौ है, चाहे और कुछ है, ये सब के सब क्या है, प्योरीफायर का काम करते हैं। जैसे तांबे के सिक्के कल मैंने सूर्य के लिए बताए थे, तो ये सब के सब वाटर प्योरीफायर है। और वाटर को ये प्योरीफाई करते हैं। तो लाल किताब में चलते पानी में जैसे कच्चा कोयला, तांबे का पैसा जल में प्रवाह करते हैं। तो लोग नल या टंकी का पानी जो काम में लेते थे, नदी नहर का पानी तो अब जानवर भी कम पीते हैं, लेकिन उसमें ये लोग पानी पीते थे। तो वो चीज़ें डालने से वो क्या है कि शुद्ध हो जाती थी, वाटर प्योरीफाई हो जाता था, और वो उनको फ़ायदा करता था, क्योंकि उन्होंने उसी चीज़ को पीना होता था। पीते तो आजकल भी हम वही जल रहे हैं, लेकिन आजकल हमने क्या किया कि हमने रिफाइंड प्लांट लगा लिए, पंप से लिफ्ट करके हमने अपलिफ्ट करके उस वाटर को जो है प्योरीफाई और ज़्यादा कर लिया, क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस है। अंकल जी जे आप ਅੱਗੇ करवाना होता जे आप घर की टंकी सिटवा दी तो प्योरीफाई होएगा, उनका फायदा तो आप ही इनटेक करेंगे, वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत क्योंकि नहीं। हर चीज़ एक एक साइंटिफिक मैं लॉजिक उपाय भी। और भी करवाता हूँ, जैसे आपका घर के आगे सेप्टिक टैंक बनता है, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, वायुकोण, ठीक है वास्तु के अनुसार। लेकिन अब मजबूरी है कि आपको पूर्व में बनाना पड़ गया, उत्तर में बनाना, नॉर्थ में बनाना पड़ गया। तो अगर ऐसी जगह पे सेप्टिक टैंक है तो हम क्या करते हैं कि उसमें सिक्का डलवाते हैं, वो रंगा या सिक्का 400 ग्राम 500 ग्राम, या फिर उसकी बनी हुई मछलियाँ, तो सिक्के की बनी हुई मछलियाँ डाल दो, तो उससे भी आपका ये जो है वो प्योरीफाई हो जाता है वाटर। एक गल पूछी थी अंकल जी, कोई दिक्कत बढ़िया नहीं होनी जी। अष्टम में जो राहु का आपने क्वेश्चन किया है ना, उसमें ये लिखा हुआ है लाल किताब के अंदर कि अष्टम में राहु तो जहरीली गैस है ही। तो एक तो ये आपका पेट में जो है ना खराबी करेगा, पेट में खराबी रहती है जी, बिल्कुल। हाँ। और दूसरा जो है कि जिसके अष्टम में राहु हो, चाहे गोचर में है, चाहे नेटल हो, चाहे कैसा भी हो, उस व्यक्ति को रात के समय अंधेरे स्थान में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें टांटिया है, बिच्छू है, ये काट खाएगा, कोई भी जहरीली चीज, सांप है, ये काट खाएगा। आपको मैंने ये भी बताया था कि राहु अंधेरा, और जो बिल जो है वो बिल तो है राहु, और सांप उसके अंदर जाता है वो शनि है जी। हाँ, तो वहीं पे उसका निवास है, इसीलिए राहु शनि की दोस्ती है। जैसे छत जो है ये तो राहु, और दीवारें शनि, बिल्कुल जी। तो जब तक दीवारें नहीं बनेगी तब तक राहु टिकेगा नहीं। सही गल है जी। यानी कि राहु के बिना, शनि के बिना राहु का अस्तित्व नहीं है। ठीक है जी। शनि है तो राहु है, नहीं तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको शनिवत कहा जाता है। सांप है तो भय है, हाँ, सांप ही नहीं है तो भय किस चीज बस। का? तो राहु को कहते हैं शनिवत, और केतु को कहते हैं कुंजवत। हाँ जी। ये मंगल की तरह काम करता है। मैं जो सवाल पूछ रहा था ना अंकल जी, वो ये सी वैसे राहु ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वृश्च ठीक मान रहे हो? राहु वृष राशि में उच्च का माना गया है। हाँ। तो अष्टम भाव में अगर जैसे आपके राहु आ गया, 14 डिग्री ये आपको नुकसान नहीं करेगा। 14 डिग्री। हाँ, ये अपनी मिडिल एज के अंदर है, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। रीज़न बीइंग, 8वां घर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कहीं ना कहीं रिसर्च का काम करवाता है। बिल्कुल जी। लिगेसी का काम भी ये करवाता है। तो रिसर्च के काम में अब जैसे आप जैसा आदमी कहीं अगर वो करता है, किसी डीप लाइन में जाता है, मान लो आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, बिल्कुल जी है। इसमें अगर आप डीप जाते हो, कोई चीज तो राहु की वजह से आपको ऐसे के ऐसे मिस्ट्री पॉइंट मिलेंगे, आप ऐसी चीज खोज के निकाल के ला सकते हो। क्योंकि तुला लगन है, तुला लगन में शनि कारक है, राहु उचका पड़ा हुआ है, वो शनि की तरह काम करेगा। और वृक्ष के अंदर बैठा शुक्र के घर में, तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, माइनस रिजल्ट नहीं देगा। ये ਹੁੰਦਾ जी मेरे नाल वैसे। पर जो मैं सवाल पूछना चाहना अकॉर्डिंग ते ना भी, मैं जब महादशा शुरू हुई ना जी
ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਹੂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੀਪਲੀ जान ਦੀ जी, ये नहीं, ये राहु का ये इसमें नॉर्थ वेस्ट में कोई लिंक नहीं है। राहु का जो मतलब स्थान है वास्तु के अनुसार वो साउथ वेस्ट है। हाँ जी, साउथ में मंगल है, साउथ वेस्ट में राहु बैठता है, साउथ ईस्ट में शुक्र का निवास है। साउथ वेस्ट, सॉरी जी, साउथ वेस्ट च ही बिठाया सी, साउथ वेस्ट हाँ, तो वो तो आपने राहु को स्थापित कर दिया। हाँ होया जी, बिल्कुल ही। वो कायम कर दिया ना। हाँ, मैं खुद मेरे नाल हुई, लाल किताब वही बोलती है ना, कायम ग्रह, वो तो आपने कायम कर दिया। उसको स्थापित करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसका स्थान तो नॉर्थ वेस्ट में था, वहाँ पे सेप्टिक टैंक का, हाँ और आपने वहाँ कर दिया। तो पहली बात तो वहाँ पे खड्डा नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट में, हाँ जी, अंडरग्राउंड नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए जी। और अंडरग्राउंड बन भी गया तो साफ पानी का होता तो चलो शायद बचत होती, आपने गंदा पानी डाल दिया तो बिल्कुल वो होया तो जी। सारा का सारा ही जो है नुकसान होने लग गया। हाँ बिल्कुल होया जी। हाँ, अब उसका तो ये कर सकते हैं आप कि आप नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के अंदर एक टैंक और बनवाओ, ठीक है जी, वो प्योर वाटर का टैंक बनवाओ और अंडरग्राउंड balance बनाओ। करेगा। हाँ, जो उसको बैलेंसिंग करेगा, एनर्जी को बैलेंसिंग करना, इसको ची बोलते हैं वास्तु के अंदर। जी ची मीन्स पॉजिटिव एनर्जी। ठीक आपके घर के अंदर ची आनी जरूरी है। अब ची को आप कैसे अंदर लाते हो, चाहे क्रिस्टल बॉल से लाओ, चाहे नॉर्थ के अंदर मछलियाँ रख के लाओ, चाहे आप विंड चाइम से लाओ, तो सारे उपाय हैं। नॉर्थ वेस्ट में नेगेटिव एनर्जी नु की बोलते हैं, पॉजिटिव को ची और नेगेटिव को जी नेगेटिव एनर्जी कू, कू। हाँ ठीक है जी, वो पाकुआ मिरर आता है एक, ये चाइनीज हाँ, वर्ड है। हाँ, ये चाइनीज वर्ड एक्चुअली। हाँ तो पाकुआ मिरर भी इसी लगवाते हैं कि वो भी नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, खींच के एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको ले आता है वो। ये जो मैं राहु दा वो दस्सिया, एक चैप्टर वो फेंगसुई का अलग है, वो फिर कभी इसमें अलग डिस्कशन कर लें। जो मैं तुहानू राहु दा दस्सिया ना जी, मैं आपकी लाइफ से इन्नी तरह ऑब्जर्व किया है ना जी। नहीं, आप जैसे आज मेरे से डिस्कशन कर रहे हो ना, हाँ जी। ये राहु की वजह से कर रहे हो। हाँ है बिल्कुल, मैं मानता है। आपने कई साल कोशिश की मेरे पास आने की, हाँ। पिछले 7-8 साल हो गए शायद आप नहीं आ पाए, नहीं आ पाया जी, कोई भी कारण लेकिन कोई भी कारण रहा हो चलो, लेकिन आज आपका राहु, जैसे राहु की महादशा चली, शुक्र वो आपसे कुछ डीप काम रिसर्च का कराएगा और मिस्ट्री वाला काम करवाएगा। तो हो सकता है आज आप जो नॉलेज ले रहे हो इससे आप लोगों को और फायदा करवाएगा। कुछ भी निकल, क्यों ग्रह कोशिश करेगा निकलवाने की, किसी के थ्रू ही करता है जी। और राहु केतु तो काम भी ऐसे ही कराते हैं, चमत्कारी काम करवाते हैं राहु केतु, क्योंकि इनका ये मिस्ट्री प्लेनेट है ये। बिल्कुल जी, इनकी अपनी आइडेंटिटी तो है नहीं, तो छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठ, हाँ, तो जैसा बैठेंगे वो वैसा ही फल देना शुरू कर देते भाव तो भी फलित लेंगे जी, जिस घर में बैठेंगे उस तरीके का भी हैं। लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो फलित लेंगे है ना जी। अष्टम भाव, यही तो मैं बताया ना, अष्टम भाव तो रिसर्च का है। और राहु खुद अब भी ये वैसे- रिसर्च वाला पॉइंट आपको कहीं टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जितने वैज्ञानिक है, ये भी मैंने आपको बताया कि उनकी कुंडलियों में 8वें घर के अंदर जबरदस्त स्टार बैठे होते हैं। अगर कोई सच आम आदमी कुंडली देख के बता देगा 8वें घर में सारे स्टार आ गए, ये तो बंदा ही बेकार है। हाँ भी, ये नहीं पता कि इस आदमी को भारत रत्न मिल चुका है। हाँ ओशो के 8वें घर में 5 ग्रह बैठे हुए थे, 5 ग्रह थे किसी, अमिताभ बच्चन के भी 8वें घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो आप इनको डीपली स्टडी करोगे ना हॉरोस्कोप को, तो आपको पता लग जाएगा इन चीज़ों का, बिल्कुल जी। कि ऐसा नहीं है कि छठे 8वें 12वें घर में ग्रह खराब ही होते हैं। छठे 8वें 12वें घर में ज्योतिष में लिखा हुआ, वैदिक ज्योतिष में, कि विपरीत राजयोग बनाते हैं। ग्रह अगर, हाँ, इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। हाँ दुस्थान कहते हैं। दुस्थानों में या त्रिक भवनों में बैठ के भी अच्छा रिजल्ट देना, ये बड़ा जबरदस्त राजयोग होता है। इसलिए फलित करते समय ये मिस्टेक कभी नहीं करनी चाहिए कि सारे ग्रह छठे 8वें 12वें आ गए तो अगले को लटका दो, ऐसा नहीं है। विपरीत राजयोग बनता है और उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। इसी तरह जैसे आपको बताया मैंने, शनि जैसे वक्री हो केंद्र में, या कोई और क्रूर ग्रह वक्री हो, तो अच्छे रिजल्ट देते हैं केंद्र के अंदर आके। जरूरी नहीं वो खराब करें, नमाज भी देखना पड़ेगा, नमाज देखना पड़ेगा, दशमाश जो डीप अंदर के चार्ट तो देखने पड़ेंगे आपको। देन आगे ये कहते हैं कि सूर्य के उपाय के तौर पर लिखा है कि अगर नमक कम खाओ तो आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। नमक मैंने आपको बताया था शनि है, तो आप अगर शनि को, नमक को ज़्यादा खा रहे हो तो आपने शनि को प्रबल कर लिया। ठीक है जी। शनि को प्रबल करने से आपकी हड्डियां गलनी शुरू हो जाएंगी और नमक शरीर के अंदर जाकर आपका हाई ब्लड प्रेशर कर देगा और उससे शरीर को नुकसान होगा। इसलिए लाल किताब में ये लिखा हुआ है कि कुंडली में अच्छे सूर्य की पहचान है कि वह व्यक्ति नमक कम खाता है। आपके सामने कोई जैसे अपने बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं जी नमक कम डालना, हम कम खाते हैं जी, इसका मतलब आप ये लो कि उस आदमी ने अपना सूर्य मजबूत कर रखा है। ठीक है जी। आपको एक असेसमेंट हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति देखो नमक कम खा रहा है या चीनी कम खा रहा है या और दूसरे प्रोडक्ट कम खा रहा है, तो उससे आपका एक जजमेंट हो जाएगा कि इस व्यक्ति की क्या नेचर है, कैसे खाना खा रहा है। ठीक है जी।
तो उससे व्यक्ति का पता लगता है। अब कल मैं जैसे होटल में गया, मैं रात को मैं किसी होटल में डोसा खा रहा था, तो मुझे नहीं पता, मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, मैं अपना कांटे से और उस स्टाइल से चम्मच से जैसे खाते हैं ना, मैं हाथ से नहीं खाता हूँ, तो मैंने उसको डोसा खाया। तो वो लेडीज एक सामने बैठी मुझे देख रही थी, मैं जैसे बिल दे के बाहर निकला वो मेरे साथ ही बाहर आ गई। अंकल जी नमस्कार, मैं पहचाना तो नहीं आपको, पर मुझे लगा कि कोई सरदार से हैं वो आप, लेकिन सरदार होके भी आपका खाने का ढंग बहुत अच्छा था अंकल जी, आप इतनी अच्छी तरह से खा रहे थे। मैंने मेरी बेटी को भी बताया कि देखो अंकल जी कितनी अच्छी तरह से खा रहे हैं, पर सरदारों में इतनी वो अकल होती नहीं है, पता नहीं आप। मैंने उसको अच्छा, मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैडम आप ने मेरे को पहचाना नहीं और मैंने आपको पहचान लिया, और आपकी बेटी मेरे हाथों में बड़ी हुई है, मेरे साथ खेली हुई है। अच्छा अच्छा, भाटिया अंकल हो गए? मैं कहा हाँ मैं भाटिया अंकल हूँ। तब जाके उसने मेरे से डिस्कशन किया, हम लोगों को आइडेंटिफाई भी नहीं किया। तो आपका ये डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरह से चीज़ को खा रहे हो, उससे आपका पता लग जाएगा इस व्यक्ति के एटिकेट्स क्या हैं। आप इसका जुपिटर कैसा है, इसका सूर्य कैसा है, इसका मंगल कैसा है, उससे आपको मतलब ग्रहों का एक ऑब्जर्वेशन आ जाना चाहिए। जी शुक्र है, हाँ, पता है भी ये सफाई पसंद ये हो। एक अलग चैप्टर है आकृति कुंडली। हाँ जी। तो ये भी आपको कभी मैं आगे समझाऊंगा कि आकृति देख के कैसे करते हैं। अब आगे फिर ये बहुत अच्छी बात बोलता है कि संसार में मनुष्य अपनी आंख में देखकर सब काम करता है और आंख में सुरमा डालने से रोशनी बनती है। इसलिए जातक जो है प्रकाश की पूजा करते हैं। लाल किताब में मंगल के उपाय के तौर पर आंख में सफ़ेद सुरमा डालो तो कहते हैं आंखें अच्छी हो जाती है। यहाँ पे छठे घर में केतु कह रहा है, अष्टम में गुरु या छठे घर में गुरु अष्टम में केतु के साथ है तो उसके लड़का नहीं होता। जिनका चंद्रमा छठे घर में बैठा होता है उसका मन किसी काम में नहीं लगता, और जिसकी कुंडली में शुक्र दूसरे घर में बैठ जाए तो उसके संतान पैदा होने में बाधा आती है। तो इसका आगे का चैप्टर जो अपन कर लेंगे तो मैं आपको सारा डिटेल में और नेक्स्ट चैप्टर